यूपी चुनाव और दलितों पर अत्याचार के मुद्दे की गूंज के बीच बीजेपी सांसद उदित राज का विवादित ट्वीट। लिखा, बीफ खाकर उसेन बोल्ट ने जीते 9 गोल्ड मेडल, ट्रेनर ने दी थी सलाह। बीजेपी सांसद उदित राज के बयान की टाइमिंग पर कांग्रेस नेता टॉम वडक्कर ने उठाए सवाल। यूपी चुनाव की ओर किया इशारा। पर्यटन मंत्री महेश शर्मा ने भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों को स्कर्ट और छोटे कपड़े नहीं पहनने की दी सलाह। कहा, रात में अकेले निकलने से बचना चाहिए। क्या करें और क्या ना करें, जैसे छोटी छोटी बातें हमने बताया कि भाई आप छोटी जगहों पर रात के टाइम अकेले ना निकलें, स्कर्ट्स पे ना पहने। बागियों पर दिए आजम खान के बयान से घिरी समाजवादी पार्टी पर ही उठा सवाल। मंत्री आजम खान ने कहा, जब जहाज में होता है छेद तो सकते हैं चूहे, टिकट से नाउम्मीद लोग भागेंगे ही। शिप में पानी के जहाज में सुराख हो जाए और डूबने का इम्कान हो जाए तो सबसे पहले चूहे भागते हैं। आजम के बयान पर बीजेपी को मिला मौका। मंत्री महेश शर्मा ने किया सवाल, क्या समाजवादी पार्टी को डूबता जहाज मान रहे हैं आजम? यूपी में सीएम अखिलेश यादव को बताया असहाय सीएम। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को लगाई फटकार। रेप केस में राजनीतिक साजिश का शक जाहिर करने पर पड़ी डांट। सुप्रीम कोर्ट ने अमाइकस क्यूरी के क्या किया गठन। बतौर मंत्री आजम के गैर जिम्मेदाराना बयान की होगी पड़ताल। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने मोदी को नेहरू से बताया बेहतर। कहा, ज्यादा बेहतर बता देंगे तो कुछ लोगों को बुरा लगेगा। नेत्रदान कार्यक्रम में हिस्सा लेने आंख पर पट्टी बांधकर पहुंचे कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष बीएस येदियुरप्पा। कार्यकर्ताओं ने भी बांधी काली पट्टी। जैन मुनि तरुण सागर पर विवादित टिप्पणी कर फंसे संगीतकार विशाल ददलानी। दिल्ली के शाहदार थाने में दर्ज हुई शिकायत। विवाद के बाद ददलानी ने सक्रिय राजनीति से लिया संन्यास। चंडीगढ़ में जैन मुनि तरुण सागर से मिले केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन। ददलानी के बयान पर मांगी माफी। विशाल ददलानी भी तरुण सागर से माफी मांगने जाएंगे चंडीगढ़, आपने दिया निर्देश। जैन मुनि तरुण सागर ने कहा, ऐसी टिप्पणियों से संतों को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अनुयायियों को यह अच्छा नहीं लगता। तरुण सागर ने कहा, मुझे तो दिल्ली विधानसभा में कार्यक्रम का न्योता मिला था। मैं सीएम हाउस पर गया भी था, लेकिन बाद में कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। अब फिर दिया गया है न्योता। श्रीनगर में 51 दिन बाद ज्यादातर इलाकों में कर्फ्यू आज दी गई ढील। नौहट्टा, महाराजगंज में भी कर्फ्यू अभी भी जारी। 4 सितंबर को श्रीनगर जाएगा सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल। गृह मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे अगुवाई। ग्वालियर पुलिस ने एक नाबालिग में से बरती बेरहमी। रेलवे प्लेटफॉर्म पर पटका, हुआ बेहोश। पुलिस ने जेब कतरा होने के आरोप में नाबालिग को पकड़ा था। गर्दन पकड़कर ले जाते दिख रहे हैं पुलिस वाले। दिल्ली के मुकुंदपुर इलाके में छेड़खानी का विरोध करने पर युवती को जिंदा जलाया। 70% जल चुकी लड़की की हालत गंभीर। पड़ोस में रहने वाला आरोपी राह चलती युवती को करता था परेशान। फोन पर मैसेज भेज अपने साथ भागने का बना रहा था दबाव। पटियाला में ट्यूशन टीचर ने 17 साल की छात्रा को बनाया हवस का शिकार। पीड़ित का आरोप, सौतेली मां ने मुंह बंद रखने के लिए कहा। मुंबई में बीती रात दिखा रफ्तार का कहर। अंधेरी फ्लाईओवर पर 3 कारें आपस में टकराई। हादसे में 3 लोग घायल। मुंबई के नेहरू नगर से गायब हुई 2 बच्चियां बरामद। सीसीटीवी में एक बच्ची को साथ ले जाते दिखा एक शख्स। रियो से लौटी 4 महिला हॉकी खिलाड़ियों का रेलवे ने किया अपमान। रांची से राउरकेला तक ट्रेन की फर्श पर बैठकर किया सफर। महिला हॉकी टीम की सदस्य नीता लकड़ा का आरोप, रिजर्वेशन कंफर्म नहीं होने पर टीटीई ने नहीं दी सीट। रेलवे का आरोपों से इनकार, कहा सभी को पैंट्री में बिठाया गया, बाद में 3rd AC में सीट उपलब्ध कराई गई। तमिलनाडु के विल्लुपुरम में अधिकारी को घूस देने के लिए सड़कों पर भीख मांग रहा है नाबालिग बेटा। पिता की मौत के बाद मुआवजे की रकम के लिए मांगी गई रिश्वत। 12,500 का मुआवजा पास कराने के लिए गांव के प्रशासनिक अधिकारी ने मांगी 3,000 की रिश्वत। पिता की मौत के बाद बच्चे की देखभाल करने वाला कोई नहीं। दिल्ली के नजफगढ़ में सीएम केजरीवाल को लोगों ने दिखाए काले झंडे। केजरीवाल वापस जाओ के लगाए नारे। दिल्ली के सागरपुर में बिजली पानी की समस्या को लेकर कांग्रेस की रैली। अजय माकन ने केजरीवाल सरकार पर जमकर साधा निशाना। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में स्वच्छता अभियान को लेकर निगम की बैठक में हंगामा। मेयर और तृणमूल के पार्षद के बीच नोकझोंक। बीएसपी 4 बीजेपी में शामिल हुए ब्रजेश पाठक का लखनऊ बीजेपी दफ्तर में जमकर स्वागत। कई नेताओं की मौजूदगी। उदयपुर में प्रार्थना सभा के दौरान बात करने पर प्रिंसिपल ने पूरे स्कूल के बच्चों को बनाया मुर्गा। लड़कियों से कराई उठन बैठक।
रायपुर में एक डॉक्टर के घर से हथियार का जखीरा बरामद, तफ्तीश में जुटी पुलिस। भरतपुर पुलिस ने लूट हत्या के आरोपी 5 बदमाशों को किया गिरफ्तार, अवैध हथियार बरामद। प्रदर्शनकारियों के चलते पिछले 24 घंटे से टोल फ्री है डीएनडी, टोल बूथ पर कर्मचारी नदारद। आज है हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की सालगिरह। इस मौके पर बोले खेल मंत्री विजय गोयल, ध्यानचंद को मिले भारत रत्न, इस बात को आगे बढ़ाऊंगा। खेल दिवस पर दिल्ली में हुए कार्यक्रम में मौजूद नहीं रियो ओलंपिक सिल्वर विजेता, मेडल विजेता पीवी सिंधु। अमेरिका के लॉस एंजल्स एयरपोर्ट पर फायरिंग की खबर, खाली कराया गया पूरा एयरपोर्ट। अर्जेंटीना में जंगलों में लगी भीषण आग से रिहायशी इलाकों का खतरा, लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर भेजा गया। चीन के बीजिंग में एक मॉल में 2 इमारतों को जोड़ने वाले ओवरपास के गिरने से 4 लोग घायल, एक की हालत गंभीर। रूस के क्रेमलिन में दुनिया के अलग अलग देशों से आए सेना के बैंड्स ने बिखेरा जलवा, झूमने पर मजबूर हुए लोग। जर्मनी में बैलों की सालाना दौड़ के दौरान फिर दिखी भारी भीड़, हजारों की जुटी भीड़।